टॉप हिटमैन आराम से रिटायर होने के लिए एक सुनसान पहाड़ी जंगल में छुप गया। बस शर्त ये थी कि अगर वो एक हफ्ते तक जिंदा रहा तो उसे ऑर्गेनाइजेशन से $10 मिलियन पेंशन मिलनी थी। वहीं उसकी मुलाकात एक खूबसूरत पड़ोसन से भी हुई। मार्क को लगा था अब खुशहाल जिंदगी शुरू होने वाली है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी लोकेशन पहले ही असैसिन ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रैक कर ली है। एक दिन घर लौटते वक्त उसने सड़क किनारे एक बेहद खूबसूरत औरत को देखा जिसकी कार खराब हो गई थी। इतनी सुंदर औरत मदद मांग रही थी तो मार्क खुद को रोक नहीं पाया और गाड़ी रोक ली। वो औरत भी काफी एक्टिव थी। उसने मार्क से कहा कि वो उसके घर पर रात गुजारना चाहती है। इतना बड़ा मौका देखकर मार्क ऐसे मना करता, लेकिन रात को जब दोनों आराम कर रहे थे तभी एक स्नाइपर राइफल की नोक पहले से ही उस पर तनी हुई थी। लेकिन मार्क तैयार था। उसने तुरंत लड़की को लात मारकर दूर किया और खुद स्नाइपर के ब्लाइंड स्पॉट में छुप गया। काफी देर तक मार्क दिखाई नहीं दिया तो दोनों किलर्स को अंदर घुसना पड़ा, लेकिन अंदर आते ही उन्होंने देखा कि उनकी फीमेल टीममेट की लाश पड़ी है। मार्क का कोई अता पता नहीं। जब सब कंफ्यूज थे तभी दूर बैठे स्नाइपर की गर्दन पर ठंडी नली लगी। एक गोली की आवाज गूंजी और कमरे में बैठे हिटमैन को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो फौरन स्नाइपर की नजरों से बचने के लिए ब्लाइंड स्पॉट में घुस गया, लेकिन मार्क उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। उसने पहले कमरे का लैंप तोड़ दिया, फिर थर्मल इमेजिंग से उन्हें खोजने लगा। हिटमैन भी चालाक थे। उन्होंने तुरंत फ्लेयर फेंककर उसकी विजन खराब कर दी और एक और आदमी को भेजा मार्क को खत्म करने। लेकिन अगले ही पल वॉकी टॉकी पर किसी साथी की चीख सुनाई दी। ये सुनकर अंदर बैठी फीमेल हिटमैन डर गई और उसके मुंह से गर्म सांस निकल गई। उसी सांस की वजह से मार्क ने उसकी सही लोकेशन पकड़ ली। मार्क ने अकेले ही पूरी हथियारों की टीम का खात्मा कर दिया। उसे लगा खतरा टल गया, लेकिन जब वो वापस आया तो उसकी प्यारी पड़ोसन गायब थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी पड़ोसन को उसके ही चालाक बॉस ने किडनैप किया है। फिर मार्क मदद मांगने अपने पुराने साथी के पास गया, लेकिन वहाँ भी उसे धोखा मिला। जब तक मार्क को शक हुआ और वो निकलने की कोशिश करता तब तक देर हो चुकी थी। जब होश आया तो उसने खुद को अपने बॉस के हाथों बंधा हुआ पाया।